बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। अब z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई की हमने मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है और मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। कैसे बतानी है? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। जब आपने इन इनइक्वालिटीज़ को लेना है, ये प्रॉब्लम है हमारे इन इनइक्वालिटीज़ की मदद से सॉल्व करने के बाद हमने ग्राफ बनाकर वैल्यूज़ बतानी है, कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं और फीजिबल रीजन बताना है, तो तब हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें क्वाड्रेंट के लिए बताया हुआ है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 और वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 के क्वाड्रेंट कौन सा आपने सेलेक्ट करना है। तो देखिए हम इसको ले लेते हैं। ये इनइक्वालिटीज़ हैं। इनइक्वालिटीज़ को आपने पहले इक्वेशन बनाना है ताकि इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाए, फिर आपने उनको सोल्व करना है। तो ये इनइक्वालिटीज़ को इक्वल की शक्ल में लिखना है। तो डी स्टूडेंट 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 15। ये हमने एक इक्वेशन बना ली। अब आप इसको सोल्व करो तो 3x, अब आप पहले ऐसा करें कि x को इक्वल टू 0 कर लें। x इज इक्वल टू जब 0 लेते हैं तो आपको x की जगह पर 0 पुट करना होगा। इसको आप 0 बना लें तो x हमारा इक्वल टू 0 है, तो x की जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया, प्लस 5 y की जगह पर y ही रहने देना है क्योंकि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 15। तो जब x आपका 0 है तो 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और 5y इज इक्वल टू 15। आपने क्योंकि y अकेला फाइंड करना है तो y को अकेला छोड़ दें। 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, y 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 5 3 4 15, तो यहाँ से हमें आंसर 3 मिलेगा। तो y का आंसर 3 आ चुका है। x का आंसर जब 0 लिया था तो y तब 3 आया। तो इसका मतलब है हमारा पॉइंट क्या बनता है कि x फिर y है, पहले x लेते हैं, x हमारा 0 है और y क्या है 3, तो 0 3 हमारा एक पॉइंट मिल गया। दोबारा इक्वेशन को लिखें, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब की बार आपने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। जब y आप इसमें 0 पुट करोगे तो तब आप x का आंसर पालोगे। तो 5y को जब आपने 0 पुट किया तो तब x का आंसर हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस ये 0 हो जाएगा, 5 0 0 इज इक्वल टू 15। आपको x अकेला चाहिए तो 15 को डिवाइड कर दोगे आप 3 के साथ, तो 3 5 15, आंसर क्या आया 5। तो y का आंसर भी हमारे x का आंसर भी हमारे पास 5 आया। x का आंसर जब 5 आएगा तो x का आंसर आप पहले लिख लो, पहले x लिखते हैं फिर आपने y लिखना है। y का 0 है तो ये हमारा x 5 और y 0, हमारा एक पॉइंट, हमें दूसरा पॉइंट भी मिल गया। तो एक इक्वेशन से हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब दूसरी इक्वेशन से पॉइंट्स निकालने हैं, तो दूसरी इक्वेशन हमारी इस इनइक्वालिटी के बनेगी। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये इनइक्वालिटी ले ली, इसमें भी x 0 पहले पुट करें। x जब 0 पुट करते हो तो यहाँ 0 आ जाता है और 3y इज इक्वल टू 9। y आपने अकेला छोड़ देना है, तो 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करें, 3 3 9, तो y का आंसर हमारा 3 आ गया। तो जब x का आंसर 0 था तो y का आंसर उस वक्त 3 आया, ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद आपने अगली दोबारा इसको इक्वेशन को ले लेना है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब की बार आप y इज इक्वल टू 0 पुट करो। जब आप y यहाँ पर 0 पुट करते हो तो सॉरी x प्लस 3y 0 लिखा, 9 सेम आया, तो ये सारा हिस्सा 0 हो गया। तो x का आंसर क्या आया 9। तो x का आंसर अब 9 आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जब x 9 है तो y तब 0 हमने लिया था, तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया। तो जब हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इनके पॉइंट्स निकाल लिए हैं, तो अब हमने एक्स वाई प्लेन बनानी है। जिस मिनट एक्स वाई प्लेन बनाने के लिए मैंने मुनासिब सा ग्राफ पिक कर लिया है। इसके दरमियान में मैं कोई सी लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक लाइन दरमियान में सेलेक्ट कर लिया है। इसके ऊपर मुझे लाइन लगानी है ताकि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम दे सकूँ। तो ये मैंने सीधी एक लाइन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बिल्कुल ऊपर लाइन लगाने की कोशिश करनी है वरना मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने लाइन लगा ली और ये दोनों तरफ मैंने एरो शो कर दिए। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ को चलता है और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है, डैश लगाकर शो कर देते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगानी है, तकरीबन दरम्यान में लगाने की कोशिश कर लें। तो वर्टिकल लाइन बिल्कुल छोटी लाइन के ऊपर होनी चाहिए ताकि मिस्टेक के चांसेस कम से कम हो जाएं।
मिस्टेक के चांसेस डियर स्टूडेंट तभी कम हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकते हैं, जब आप कच्ची पेंसिल से ड्रा करो और दूसरा बहुत ज़्यादा पेंसिल को शार्प करके ड्रा करो। मुझे मजबूरी है कि मैंने इसके साथ ड्रा करना होता है पॉइंटर के साथ, ताकि इसकी वीडियो भी वाज़ेह बन सके और स्टूडेंट को सही तरह नज़र आ सके, और बाद में जब मेरे स्टूडेंट बच्चे फ़ोटो कापी इसकी करवाएं तो इसकी फ़ोटो कापी सही आ सके, क्योंकि एकेडमी के बच्चों ने पढ़ना होता है तो उन्हें फ़ोटो कापियाँ करवानी होती हैं, तो फिर फ़ोटो कापियाँ सही नहीं बनेगी। तो ऊपर वाई हमने पॉजिटिव लिखना है, नीचे वाई नेगेटिव लिखना है, वाई डैश हमने नीचे लिख दिया। अब ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जिसमें एक्स भी मिल रहा है आकर, वाई भी मिल रहा है, तो इसको ओरिजिन कहा जाता है। तो इस पॉइंट का नाम आपने ओरिजिन रख देना है। यहाँ पर ये एक्स ज़ीरो और ये वाई ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है यहाँ पर, वाई की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट के नाम रख दिए। अब आपने ऐसा करना है कि यहाँ से ज़ीरो से इस तरफ को आप चलते हो तो सारा वाई आपका सारा एक्स पॉजिटिव जाता है, 1 2 3 4 पॉजिटिव में वैल्यू। इस तरफ को आप जाते हो तो एक्स सारा नेगेटिव होता जाता है, -1 -2 -3। ऊपर जाते हो तो वाई सारा पॉजिटिव होता चला जाता है, +0 +1 +2 +3 या 1 2 3। नीचे जाते हैं तो सारा नेगेटिव होता जाता है, -1 -2 -3। तो सारे वाई की वैल्यू नेगेटिव नीचे की तरफ बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह से ये ज़ीरो इसका ओरिजिन बनता है। ज़ीरो से ये स्टार्ट होते हैं एक्स और वाई, इधर पॉजिटिव इधर एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव तो नीचे वाई नेगेटिव। डियर स्टूडेंट एक्स वाई प्लेन बन चुकी है, इसके ऊपर अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। अपनी जो इक्वेशंस हैं उनके पॉइंट्स ड्रा करने हैं ताकि हम उनका ग्राफ बना सकें। तो अपनी इक्वेशन मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कौन सी हैं। डियर स्टूडेंट पहली इक्वेशन हमारी ये थी 3x + 5y = 15। इसके जो पॉइंट्स हमने निकाले थे कैलकुलेशन करने के बाद, वो क्या मिले थे हमें पॉइंट्स। पहला पॉइंट मिला था 0,3 और दूसरा पॉइंट इसका मिला था, क्या था दूसरा पॉइंट, ये 5,0। तो दूसरा पॉइंट था 5,0। ये दो पॉइंट्स मिले थे इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन की आप लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसकी लाइन ड्रा करने के लिए आपको पहले पॉइंट्स देखने हैं। पॉइंट यहाँ पर 0,3 है, 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब है वाई के पॉजिटिव के साथ चलना है। कितना चलना है, 3 इसके पॉइंट्स चलना है। तो इस तरह से हम 3 पॉइंट्स चल सकते हैं। और इसके लिए अगर ग्राफ को ज़्यादा वाज़ेह बनाना है तो आप 2 पॉइंट्स को, 2 बॉक्सेस को मिलाकर 1 पॉइंट कह दो। डियर स्टूडेंट इस बार मैं बड़ा ग्राफ बनाना चाहता हूँ। बाकी सारे जितने भी सवाल किए हैं मैंने, पिछले 5 सवाल, उनके अंदर मैंने पूरा ग्राफ बनाया है, लेकिन इसके अंदर मैं बड़ा ग्राफ बनाना चाहता हूँ ताकि बच्चे अगर प्यारा सा ग्राफ, बड़ा ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वो उनको बनाना आ जाए इस तरह से। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बड़ा ग्राफ बनाने के लिए जो वाई है उसके जो है ना 3 हैं पॉइंट्स। 0 एक्स का तो 0 है, वाई के 3 हैं। तो वाई के 3 को मैं ऐसा करता हूँ कि इसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 6। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिला, 6। तो लिहाजा मैं 6 बॉक्सेस ऊपर जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉक्स में ऊपर चला गया। तो क्यों मैं 6 बॉक्स ऊपर गया, मेरा था तो 3, लेकिन मैंने सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इस पॉइंट्स को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इस पॉइंट को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मैं 6 बॉक्सेस ऊपर गया। 1 2 3 4 5 6 बॉक्स में ऊपर चला गया, क्योंकि मैंने इसको बड़ा बना लिया है, बड़ा कर लिया। अब मैंने ये कहा है कि मेरे 2 बॉक्सेज जो ना 1 के बराबर हैं। तो 2 बॉक्सेज मेरे 1 के बराबर हैं, तो लिहाजा यहाँ पर मैं गिनूँगा 1, फिर यहाँ पर गिनूँगा 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हुआ ना, 1 फिर 2 फिर 3। तो देखें यहाँ पर मेरा एक किस्म का y का 3 है और x का 0 है। तो 0,3 मैंने अपना पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। मैंने क्या किया कि मैंने 2 बॉक्सेस को एक गिन लिया है। तो इस तरह से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। 0,3 मेरा ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया है। अब x के साथ ड्रा करना है, तो x को भी आप जो 5 है उसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाता है। तो 10 बॉक्सेस आप आगे की तरफ चल पड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 पॉइंट बनते हैं। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है हमारा, वो हमें x का पॉइंट मिल गया। ये x इंटरसेप्ट का पॉइंट है और इसका नाम क्या रखूँगा, 5,
0। 5 में इसका नाम क्यों रखूँगा, क्योंकि मैंने दो दो बॉक्सेस को एक एक गिना हुआ है, तो इस वजह से मैंने इसका नाम 5,0 ही रखना है, यही वाला नाम इसका रख देना है। तो ये 5,0 मेरा इसका नाम आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारी इस इक्वेशन की लाइन हमें मिल जाएगी। तो अब देखो ज़रा पॉइंट दूर दूर चले गए हैं तो ज़रा प्यारा ग्राफ बन जाएगा। तो मुनासिब अगर किसी चीज़ का आप साइज़ रखोगे ना तो वो प्यारा लगेगा। अगर ज़्यादा साइज़ छोटा रख दोगे तो तब भी नहीं अच्छा लगना, और ज़्यादा आप लोगों ने बड़ा कर दिया तो तब भी नहीं अच्छा लगना। तो मुनासिब साइज़ बिल्कुल रखना है, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। तो थोड़ी सी लाइन गलत लग गई है, पॉइंट्स के बिल्कुल ऊपर से नहीं गुजरी, लेकिन खैर है, हम गुजारा कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से लगाना, मैंने ज़रा ध्यान नहीं रख सका, तो इस तरह से साइज़ भी साइड पे गुजर गई है। अब 3x + 5y की ये लाइन बन चुकी है, इसका नाम लिख देते हैं कि ये है 3x + 5y = 15। तो ये इसकी हमने लाइन ड्रा कर ली है। अब इसकी दूसरी इक्वेशन की लाइन ड्रा करते हैं। पहले दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, वो है x + 3y = x प्लस ये वाली इक्वेशन है ना, x + 3y = 9, ये इक्वेशन लिख ली है। और इसका इक्वेशन के जो पॉइंट्स आए हैं वो लिख लेते हैं। पॉइंट इसका पहला आया था 0,3, तो ये 0,3 पहला पॉइंट लिख लिया। फिर अगला पॉइंट इसका कौन सा आया था, अगला पॉइंट इसका आया था 9,0, ये अगला पॉइंट इसका मैंने लिख लिया। अब हमने ये पॉइंट्स ढूंढने हैं अपने XY प्लेन के ऊपर। XY प्लेन के ऊपर पॉइंट ढूंढ कर इसका ग्राफ बनाते हैं। 0,3 ढूंढो, तो 0,3 ये हमारा यही वाला पॉइंट बन रहा है, क्योंकि इस जगह पर ही ये भी वही है 0,3, वो भी 0,3 ही है। इसे चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हुई हो। ये स्टूडेंट मिस्टेक तो नहीं हुई, सही है पॉइंट ये वाले। तो 0,3 हमारा यही वाला पॉइंट है, ये हमने पहले ही ढूंढा हुआ है। और 9,0 ढूंढना है, तो यहाँ तक तो 10 बनता है, तो 9 हमें चाहिए। तो 9 जो है इसके दो क्योंकि ये वाला ये इसको 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये भी 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो 6 बॉक्स पे लगाया हुआ है। तो 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 पे हमने जाना है। तो यहाँ पर हमारे 10 बॉक्सेस हैं, तो फिर 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पर डियर स्टूडेंट 18 बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डॉट लगा दिया। तो अब इस पॉइंट को आपने इसके साथ मिलाना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट दोनों का है, दोनों इक्वेशन का एक ही पॉइंट है, तो इस वजह से आपको इसको अब इसके साथ भी मिलाना होगा। तो लिहाजा हम इसको इसके साथ मिला देते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी दूसरी लाइन मिल जाएगी, हमारी इक्वेशन की दूसरी लाइन मिल जाएगी। तो ऐसा करते हैं, अब पहले तो मिस्टेक हमने कर ली थी, अब कोशिश करते हैं कि मिस्टेक ना ही करें। तो ये इसके ऊपर से हमारी लाइन गुज़र गई, ये लाइन गुजार ली मैंने, ये भी गंदी ही गुजरी है, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से नहीं गुजर सकी। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन की लाइन लग गई है, इसका नाम लिख देते हैं। ये इक्वेशन कौन सी है, x + 3y = 9। तो ये दूसरी इक्वेशन की लाइन बन गई है। तो ये डॉट के ऊपर से बिल्कुल गुजरनी चाहिए थी, नहीं गुजरी, इधर से भी डॉट के ऊपर से बिल्कुल सही तरह नहीं गुजरी। तो कच्ची पेंसिल से जब आप लाइनें लगाओगे तब बिल्कुल सही तरह गुजरेंगी। अब ये स्टूडेंट आपको क्वाड्रेंट बता देता हूँ। क्वाड्रेंट इसमें देखें कि ये वाला जो है ना, पहला क्वाड्रेंट होता है जहाँ पर x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, तो इसका मैं नाम रख देता हूँ Q1, मतलब क्वाड्रेंट 1। तो यहाँ पर y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है। ये वाला जो है ना Q2 होता है, यानी कि क्वाड्रेंट 2 होता है, जहाँ पर x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो इसके अंदर अगर देखते हैं तो इसके अंदर x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है इसके अंदर, तो इसका नाम है क्वाड्रेंट 3। और ये क्वाड्रेंट 3 के अंदर y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव। फिर क्वाड्रेंट 4 आ जाता है, क्वाड्रेंट 4 Q4। तो इसके अंदर देखो तो आपको x पॉजिटिव मिलता है, x तो पॉजिटिव है, जबकि y इसके अंदर नेगेटिव है। तो इस तरह से ये क्वाड्रेंट 4 है। तो ये हमने क्वाड्रेंट के नाम रख लिए। अब हमने अपने सवाल की तरफ जाना है। तो डियर स्टूडेंट, सवाल के अंदर देखें, वो कहता है कि x > 0
और y भी ग्रेटर दैन 0 है। x ग्रेटर दैन 0 कहाँ पर हो सकता है, इस जगह पर सारा x ग्रेटर दैन 0 है और इस जगह पर y ग्रेटर दैन 0 है। तो इसका मतलब है ये वाला सारा इलाका जो है ना हमारा क्वाड्रेंट 1 वाला इलाका, उसके अंदर ही हमारा फिजिबल रीजन कहीं बनेगा। तो फिजिबल रीजन बनाने के लिए हमें ये तो पता चल गया कि क्वाड्रेंट 1 ही है। तो अब फिजिबल रीजन कौन सा है वो हमने देखना है। तो डियर स्टूडेंट, फिजिबल रीजन ढूंढने के लिए आपको पहले टेस्ट लेना होगा, इनका टेस्ट करना है। हमारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं, तो पहली इनइक्वालिटीज़ में लिखता हूँ 3x + 5y इज़ ग्रेटर दैन 15। तो इसको क्योंकि आपने ज़ीरो की तरफ आना चेक करना होता है कि ज़ीरो की तरफ आएगी, यानी कि ओरिजिन की तरफ आएगी, या ओरिजिन की तरफ दूर, ओरिजिन से दूर जाएगा हमारा फिजिबल रीजन। तो इस वजह से आपने यहाँ पर 0 0 पुट करना है। कौन सा 0 0? ये वाला, x भी 0 y भी 0। तो यहाँ पर 3x 0 पुट कर लिया और 5y भी 0 पुट कर लिया, इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 15। अब ये वाला भी 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, 5 0 0, 3 0 0। तो यहाँ पर देखें 0 इज़ ग्रेटर दैन 15। बात गलत कर रहा है, 0 15 से ग्रेटर है या इक्वल है, ये तो बात गलत है। 0 15 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब है फॉल्स है। तो इसका जो टेस्ट है ये फॉल्स आ गया, ये बेचारा फेल हो गया। तो फॉल्स होने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये ओरिजिन की तरफ नहीं आ सकती। ये कौन सी लाइन थी, 3x प्लस ये वाली 15 वाली लाइन थी, तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं आ सकती, तो ओरिजिन से दूर भागेगी। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ एरो नहीं लगाना, दूसरी तरफ को लगाना है। इस तरफ को एरो लगा दिया इसका मैंने कि ओरिजिन से ये दूर जाएगी। अब दूसरी को देखते हैं। तो दूसरी इनइक्वालिटी को कहाँ लिख लें, यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी इनइक्वालिटी को। दूसरी इनइक्वालिटी है हमारी x + 3y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 9। तो इसमें भी x भी 0 पुट कर लिया, y भी इसमें 0 पुट कर लिया, क्योंकि ओरिजिन को देखना था। तो लिहाजा ये दोनों 0 हुए, तो 0 इज़ लेस दैन 9। बिल्कुल बात सही कर रहा है, 0 वाकई 9 से लेस है, तो इसका मतलब है ये ट्रू आया है। तो जब ट्रू आएगा तो आप ओरिजिन की तरफ आओगे। ये ओरिजिन है और इस लाइन ने ओरिजिन की तरफ आना है, तो इसका मतलब है इस तरफ को एरो लगेगा। तो दोनों एरो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है ये वाला इलाका जो है हमारा ये फिजिबल रीजन है। तो ये फिजिबल रीजन हमें मिल चुका है। हम इसको फटाफट इसको क्या करते हैं, इसको शेड कर देते हैं फिजिबल रीजन को। ये फिजिबल रीजन मैंने शेड करना शुरू कर दिया। तो शेड करने के बाद फिर हम इसके कॉर्नर पॉइंट ढूंढेंगे। तो ये फिजिबल रीजन मेरा शेड हो चुका है सारा। तो ये इसको शेड करके आप इसके कॉर्नर पॉइंट देख लें। तो आप इसके कॉर्नर पॉइंट देखते हैं। दूसरा देखो कॉर्नर पॉइंट इसके कौन से बन रहे हैं। एक कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है 5,0। यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट है, ये कोना है इसका। तो ये वाला कॉर्नर हमें देखना पड़ेगा। तो ये तो हमने नहीं देखा, इसका देखा निकाला हुआ है, लेकिन हमने इसका नाम नहीं रखा हुआ। ये बोंगी मारी हुई हमने, तो इसका नाम रखना है। तो यही वाला कॉर्नर पॉइंट है। इसका नाम क्या था, इसका नाम ये था 9,0 वाला। तो 9,0 इसका नाम था। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें मिल गया। और उसके बाद ये कॉर्नर पॉइंट है 0,3 वाला। तो 0,3 वाला एक कॉर्नर पॉइंट मिल गया। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट इसके बन रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, कॉर्नर पॉइंट ढूंढने के बाद अब हमें इसका कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, देखते हैं मैक्सिमम कौन सा आता है, मिनिमम कौन सा आता है, कौन सा कॉर्नर पॉइंट हमें मैक्सिमम आंसर देता है, कौन सा मिनिमम आंसर देता है। तो हम यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पर हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आते जाएंगे। और यहाँ पर जो उसने हमें क्वेश्चन दिया था वो हमने क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन उसमें क्या था, उसने कहा था कि z इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं ना, z ऑफ x, z इज इक्वल टू f ऑफ xy इज इक्वल टू उसने हमें ये कहा था कि 3x प्लस y। ये उसने हमें कहा था कि z जो है 3x प्लस y के बराबर है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ और मिनिमम वैल्यू भी बताओ। तो हमने एक टेबल बना लिया। इसमें कॉर्नर पॉइंट पहला लिखते हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट हमने ये कहा है कि 5,0 है। तो जिसको मर्जी आप पहले कह लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 5,0 पहले ले लें। तो यहाँ पर आप z ही लिखें। z इज इक्वल टू, अब f को भी निकाल देते हैं अंदर से, x की वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 5 बन रही है और y की वैल्यू ये वाली 0 है। तो 5 0 के साथ देखना है। तो यहाँ पर आएगा 3 और x की जगह पर 5 और प्लस y की जगह पर 0। तो आंसर क्या बनता है, 3 5 15, 15 प्लस 0 इज इक्वल टू 15। तो ये आंसर आ गया। अब दूसरा आपने निकालना है इसका।
दूसरा पॉइंट हमने किसको कहा था, हमने इसको कहा था 9 0 दूसरा पॉइंट है, तो 9,0 वाला लिख लेते हैं, 9,0 दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन भला करके देखते हैं कि ये कितना आता है। तो यहाँ पर भी जी लिख लें दोबारा और 9x की जगह पर लिख लिया, f यहाँ पर लिखते ही जाएँ तो बेहतर है यार। 9 इसकी जगह पर लिख लिया और 0 यहाँ पर लिख लिया। तो उसके बाद हमें क्या आया, 3 तो ऐसे ही आएगा क्योंकि x के साथ लगा हुआ है, और 9 यहाँ पर आ जाएगा प्लस अब फिर 0 है तो यहाँ पर 0 ही आएगा। 9 3 27, ये 27 आंसर आया, प्लस 0 = 27। तो इससे में से 27 ही मिला है। अब अगला हमारा जो कॉर्नर पॉइंट है वो 0 3 है, तो 0 3 पिक कर लेते हैं, 0 3। तो ये भी हमने लाइन लगा दी और z = f ऑफ x क्या है, यहाँ पर 0 है और y क्या है 3 है, और 3 ये x के साथ अटैच है इसलिए रहने दिया। 0 यहाँ पर x आ गया प्लस y का क्या आया 3, तो 3 0 0 और ये 3 प्लस का 3 वैसे आ गया, आंसर क्या आया 3। अब देखें मैक्सिमम आंसर कहाँ पर आ रहा है, मैक्सिमम आंसर आया हमारा 27, ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है। तो 9 0 मैक्सिमम है और 0 3 हमारा मिनिमम है, ये हमारा आंसर बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट हम अब आंसर लिख देते हैं, z इज मैक्सिमम एट 9,0, क्योंकि 9,0 पर 27 आंसर आया, सबसे बड़ा आंसर। फिर एंड लगा कर ले देते हैं, एंड z इज मिनिमम एट, मिनिमम किस पे है जी 0,3 पर, क्योंकि यह कम से कम आंसर आया है। तो 0,3 हम यहाँ पर ले देते हैं, 0,3 पे जी हमारा मिनिमम आया है। तो इस तरह से हमारा इस सवाल का आंसर आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी भला हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।